दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो अगर आप विप्रो का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.42% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें नजर नहीं आई। बीच बीच में दोस्तों अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो तो कोई भी कंपनी का चार्ट हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में ही मूव नहीं होता। बीच बीच में होता क्या है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आई है और इसी तरह से कंपनी का चार्ट हमें आने वाले समय के अंदर हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो कंपनी का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है 400 रुपये का, उसके ही ऊपर विप्रो की हमें अभी क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो करंटली बहुत सारे अपडेट्स हमें विप्रो के अंदर आ रहे हैं, जिन अपडेट्स के द्वारा विप्रो के अंदर तेजी तो नजर आ सकती है, लेकिन दो हमें कंफर्म अपडेट्स निकल के आए हैं। इन अपडेट्स के द्वारा तो हमें विप्रो के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आपको नजर आ सकती है। सबसे पहला अपडेट्स अगर आप देखोगे तो आपको बताऊंगा कंपनी ने कि अंदर आपको बायबैक हमें नजर आने वाला है, लेकिन कंपनी की एग्जिट और रिकॉर्डेड नजर नहीं आई। तो बायबैक में दोस्तों होता क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट खुद कंपनी के शेयर्स हमें बाइंग करता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये बाइंग अप करते हैं। जो बायबैक हमेशा जो होता है वो प्रीमियम प्राइस के ऊपर दोस्तों बायबैक होता है। कंपनी का जो प्राइस है 400 रुपये का है और कंपनी का जो बायबैक का जो प्राइस दिया गया था 445 रुपीज़ के आसपास हमें दिया गया था। और ये बायबैक कोई छोटा नहीं है, 12,000 करोड़ के आसपास दोस्तों बायबैक हमें निकल के आ रहे हैं। और ये बायबैक क्या ओपन मार्केट बायबैक है? ये बिल्कुल भी ओपन मार्केट बायबैक नहीं है, ये टेंडर बायबैक है। तो ओपन मार्केट बायबैक के अंदर हर एक प्राइस रेंज के अंदर कंपनी खुद के शेयर्स बाइंग करती है, लेकिन टेंडर बायबैक के अंदर होगा कि इसी प्राइस के आसपास कंपनी दोस्तों बाइंग करेगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपको शेयर प्राइस विप्रो का हमें आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। तो ये अच्छी बात है, इसी की वजह से कंपनी का 450 रुपये के आसपास सबसे पहला हमें टारगेट्स निकल के आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे सेकंड अपडेट्स के बारे में। विप्रो एंड गूगल क्लाउड ब्रिंगिंग जनरेटिव एआई टू क्लाइंट्स। तो यहाँ अगर आप देखोगे विप्रो की और गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप हमें हो चुकी है। जो भी कंपनी की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप होता है, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता है। और जिस भी कंपनी की गूगल के साथ हमें पार्टनरशिप होता है, उस कंपनी को तो आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा दोस्तों धमाका हमें नजर आ सकते हैं। उस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही शानदार तरीके से हो सकता है। और स्पेशली पार्टनरशिप हुई कि किस रिगार्डिंग, तो पार्टनरशिप का सब्जेक्ट क्या है, एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको बताओगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंडस्ट्री से 27 मिलियंस के आसपास निकल के आ रही, जो आने वाले समय में 270 मिलियंस के आसपास आपको नजर आ सकती है। तो बहुत शानदार तरीके से इंडस्ट्रीज आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो जो भी इन सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करेगी, उन कंपनी का वैल्यूएशंस, रेवेन्यूज, नेट प्रॉफिट, हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ नजर आ जाए। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। 9 घंटे पहले अपडेट्स हमें निकल के आ चुका है। पॉजिटिव ब्रेकआउट, विप्रो एंड 8 अदर स्टॉक क्रॉस अबव देयर 200 डेज मूविंग एवरेज रन रूम टू रन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जो भी कंपनी 50 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस करके 200 डेज का भी मूविंग एवरेज क्रॉस करती है, तो उस कंपनी का आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर तेजी हमें नजर आ जाती है। सबसे पहले वो कंपनी कौन सी है, वो उस कंपनी का नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर ने 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ साथ 50 डेज का भी मूविंग एवरेज कंपनी ने क्रॉस कर चुका है। और सेकंड जो कंपनी है विप्रो, इस कंपनी ने भी दोस्तों मूविंग एवरेज हमें क्रॉस कर चुका है। तो विप्रो के अंदर भी आने वाले समय के अंदर रन तेजी आने का चांस है। फिर अगर आप नेक्स्ट अपडेट देखोगे तो ये भी अपडेट्स हमें 7 घंटे पहले निकल के आ चुका है। विप्रो मर्ज गवर्नमेंट बिजनेस विद आईटी सर्विसेज सेगमेंट। तो यहाँ अगर आप देखोगे विप्रो ने गवर्नमेंट बिजनेस हमें मर्ज किया है, तो जिसकी वजह से कंपनी को आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। तो जो भी कंपनी कोई भी बिजनेस मर्ज करता है, उस कंपनी का जितना भी पैरामीटर्स होता है, वो पैरामीटर्स के अंदर आने वाले समय के अंदर जंप नजर आ जाती है। तो दोस्तों मैं अगर आपको बोलूँ कि सिर्फ 2 से 2.5 सालों में आपको कंपनी के अंदर 200% से लेकर 300% का रिटर्न 2 गुना 3 गुना कंपनी पैसा बना के दे सकती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप विप्रो का मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया, आपको 2008 में निवेश करने के लिए मौका मिला, 2020 में निवेश करने का मौका मिला और 2023 में करंटली निवेश करने का मौका मिल रहा है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 2008 में आपको पता होगा दोस्तों हुआ क्या था। 2008 में हमें रिसेशन की वजह से करेक्शन हुआ, 2020 में पैंडेमिक की वजह से करेक्शन हुआ और 2023 में ग्लोबल लेवल्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स था, छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स, वो भी कंपनी मार्केट रिगार्डिंग दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इस वजह से करेक्शन हुआ। लेकिन दोस्तों जब भी कोई भी
कंपनी के अंदर करेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वजह से नहीं होता, ये पूरे ग्लोबल बेसिस की वजह से होता है, मार्केट का नेगेटिविटी इम्पैक्ट की वजह से होता है। अगर सिर्फ विप्रो के ही अंदर प्रॉब्लम होता तो विप्रो से कभी से दोस्तों हम लोग एग्जिट कर लेते, सेल करके निकल जाते। ये प्रॉब्लम्स पूरा सेक्टर का है, ये प्रॉब्लम्स पूरे इंडस्ट्रीज का हमें निकल के आ रहा है। तो देखिएगा जब हमें विप्रो 2008 में हमें क्रैश हुआ था 450% की करेक्शन हमें विप्रो के अंदर नजर आया था, लेकिन करेक्शन के बाद कंपनी ने ऑलमोस्ट 250% के आसपास हमें रिकवर कर चुका है। फिर 2020 में अगर आप देखोगे विप्रो 40% के आसपास गिरा, बाद में कंपनी ने 200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो जिसकी वजह से जब भी कंपनी गिरता है निवेश करने के लिए बढ़िया मौका मिलता है, बढ़िया चांस मिलता है, और करंटली निवेश करने के लिए बढ़िया मौका है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए निवेश कर। तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं मफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। यस, तो ये वही कंपनी है जिसके अंदर हमें बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 2:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का प्राइसिंग 133 रुपीज़ है और मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 1300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुका है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें नजर आ रही है। तो 2:1 रेशियो के अंदर जो बोनस का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, एक शेयर होंगे तो एक के बदले 2 बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। तो जिसकी वजह से बोनस तो मिलने वाला है। कंपनी फाइनेंस सेगमेंट से बिलोंग करती है, लेकिन निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो अगर आप ट्राइडेंट का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई कंपनी ने आज के दिन हमें बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। 32.40 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर फिर से साइडवेज मूवमेंट और करेक्शन आने का चांस है। एक तो साइडवेज मूवमेंट प्लस करेक्शन हमें आ सकता है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है कंपनी का Q4 का रिजल्ट, यानी कि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, जहाँ कंपनी का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे 15.5% की गिरावट, नेट इनकम देखोगे 30% की गिरावट, अर्निंग पर शेयर देखोगे 30% की गिरावट, और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे 15.5% की गिरावट, जो कि ईयर बेसिस हमें नजर आ चुका है। जो कंपनी ने अपना Q4 का जो रिजल्ट पेश किया था बहुत ही बुरा पेश किया, इसी की वजह से ट्राइडेंट के अंदर हमें करेक्शन आपको नजर आ सकता। ऑलरेडी कंपनी पिछले 5 दिनों में 7% करेक्ट हमें हो चुका है। बीच बीच में जब कंपनी के अंदर ट्राइडेंट के अंदर हमें रैली नजर आई थी Q4 रिजल्ट से पहले, उसी वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, नो डाउट, टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करती है, नो डाउट, केमिकल्स एंड पेपर्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, नो डाउट्स, लेकिन कंपनी का इंपॉर्टेंट वाला जो लेवल से, यानी कि कंपनी के पैरामीटर्स Q&Q बेसिस की पर, Y&Y बेसिस की पर, उसके अंदर अगर फिर से करेक्शन हुआ तो फिर कंपनी गिरावट एंड साइडवेज मूवमेंट्स कंपनी के अंदर हो सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कंपनी दोस्तों फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, लेकिन साथ में कंपनी का अगर रिजल्ट दोस्तों साथ दे, अगर रिजल्ट्स लगातार जंप आए, रिजल्ट्स के अंदर ग्रोथ आए, तो ही कंपनी के अंदर ग्रोथ आने का चांस है। तो देखिएगा कहाँ तक कंपनी अगर गिरती है तो कहाँ तक आ सकती है। करंटली कंपनी इस प्राइस रेंज के आसपास चल रही है। बेसिकली कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 30 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। अगर कंपनी 30 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करे तो ये कंपनी 25 रुपीज़ के आसपास हमें आ सकती है। तो जिसकी वजह से प्राइस लेवल्स अपने डायरी के ऊपर नोट करना, और अगर आप ट्राइडेंट के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो करंटली इग्नोर करना, करंटली अवॉइड करना। अभी क्यों? जब तक कंपनी Q&Q बेसिस के ऊपर, ईयर बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तब तक एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्कुल भी ट्राइडेंट के अंदर जनरेट नहीं होगा, बिल्कुल भी तेजी ट्राइडेंट के अंदर जनरेट नहीं होगा। तो इतना पॉइंट नोट करना। जब कंपनी अच्छा में परफॉर्म करे Q&Q बेसिस, Y&Y बेसिस, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फ्रेश बाइंग इग्नोर करना, अवॉइड करना, और जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले समय के हिसाब से ट्राइडेंट को होल्ड करके ही चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।